Satoru freaking Gojo is back. लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि वो मर चुका है। जुजुत्सु काइसन ने सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट को ड्रॉप करा है जिसने सारे लोगों को स्पीचलेस छोड़ दिया है, क्योंकि यूता के पास अब गोजो की बॉडी है, देयरफॉर अब वो दी स्ट्रॉन्गेस्ट है। एक मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए उन्हें भी मॉन्स्टर बनना पड़ा। ये कुछ ऐसा था जैसे मानो ये चीज कैनिबलिज्म के भी परे था, जिसके चलते यूता के पास अब बस 5 मिनट्स है कि वो जिंदा रहे। इस चैप्टर 261 में कई लेयर्स थे और हम ट्राई करेंगे कि हर एक लेयर को अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि इस चैप्टर में रिवील हुआ है कि रिका ने केंजाकू के ब्रेन को खाया है ताकि यूता अपने ब्रेन को गोजो के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सके। चैप्टर 261 स्टार्ट होता है जहां पे यूजी ये डिक्लेयर करता है कि वो सुकुना के हार्ट को क्रश करेगा, लेकिन ये चीज थोड़ी सी साइडलाइन हो जाती है क्योंकि हमारे फील्ड में एंटर होता है सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट का, और सुकुना लिटरली यूजी को फेंक देता है। सुकुना इस चीज को देख के पागल हो जाता है कि गोजो यहाँ पे वापस आ चुका है, लेकिन एज सुन एज वो इन स्टिचेस को देखता है उसे समझ में आता है कि आखिर यूता ने यहाँ पे करा क्या है। उसने गोजो के बॉडी में टेक ओवर किया है केंजाकू के टेक्निक का यूज कर और एक काफी बढ़िया एक्सप्रेशन को पोर्ट्रे किया गया है जहाँ पे यूता गोजो के बॉडी के अंदर है। सुकुना यूता से माफी मांगता है कि उसे पता नहीं था कि यूता इस हद तक कैपेबल है। आफ्टर ऑल सुकुना एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि जुजुत्सु के लिए जीता है, और एज मेंशन बाय सुकुना गोजो एक ऐसा इंसान है जिसे वो कभी भूल नहीं सकता, और उसी के साथ एक सेकंड बैटल करना कहीं ना कहीं ये चीज उसके लिए एक ड्रीम कम ट्रू होगा। आई नो कि बहुत सारे लोग इस चीज से खुश नहीं होंगे और कहेंगे कि वेट, ये कुछ बेकार का मूव था, लेकिन हमारे ओपिनियन में ये काइंड ऑफ पीक था। चैप्टर 90 में ये स्टेज हुआ था कि यूता कभी भी नेक्स्ट गोजो नहीं बन सकता, लेकिन अब वो लिटरली ही गोजो बन चुका है अपने ह्यूमैनिटी को साइड में रखकर। और ये ओनली मोमेंट नहीं था जब हमें बताया गया था कि यूता काफी सिमिलर होगा गोजो के। इनफैक्ट ऐसा कई बार स्टोरी में हुआ है कि लोगों ने उसे मिस्टेकन किया है गोजो के लिए, जिसे इनफैक्ट इन चैप्टर 139 में भी यूजी ने उसे गोजो समझा था ड्यू टू हिज इमेंस कर्स एनर्जी। और कहीं ना कहीं ये एक काफी बड़ा प्लान था जो कि सोर्सरर स्टार्टिंग से ही प्लान कर रहे थे। हमें टाइम में पीछे भी लेके जाया गया है जहां पे सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि ये काफी भद्दा प्लान है। इनफैक्ट माकी तो इसे कंप्लीटली अपोज कर रही थी, लेकिन हकाइरी यहाँ पे स्टेट करता है कि ये तभी होना चाहिए जब सारी उम्मीदें जा चुकी होंगी। बेसिकली जब रिका ने केंजाकू के ब्रेन को खाया तब उसे उसकी कॉपी वाली एबिलिटी मिली, और इनफैक्ट पांडा ने ये स्टेज भी किया है कि शायद से ये चीज उनके विक्ट्री के चांसेस को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि नॉट ओनली उनके पास एक सरप्राइज अटैक होगा जहां पे डेड अब वापस से अटैक कर रहा है, बट ऑल्सो उनके पास गोजो की सारी मेमोरीज होंगी अगेंस्ट सुकुना जब उसने उसके साथ फाइट किया। और सिंस यहाँ पे ये स्टेट हो चुका था कि सुकुना और यूता के पास अब इक्वल कर्स एनर्जी है, ये दोनों को कहीं ना कहीं एक सेम लेवल में रख रही थी, एक्सेप्ट यूता के डोमेन एक्सपेंशन स्किल्स और भी बेटर होंगे। यूता के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आखिर सुकुना के डोमेन से अंदर से और बाहर से कैसे डील करना है, क्योंकि वो इंटायर टाइम गोजो और सुकुना का फाइट देख रहा था। सुकुना का मानना था कि यूता का डोमेन एक्सपेंशन पहले से ही अपने आप में भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। पहले से ही यूता के डोमेन एक्सपेंशन में काफी ज्यादा वैरायटीज थे और फिर ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना रहा था कि वो नेक्स्ट अपने कौन से टेक्निक को यूज करेगा। और अब सिंस अब उसके पास ऊपर से 6 आईज है, ये चीज कॉम्प्लेक्सिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अभी के लिए उसे बिगेस्ट थ्रेट बनाते हुए भले ही ये 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। However, लेकिन इससे पहले कि वो गोजो के बॉडी को टेक ओवर करता, इसके ऊपर भी कई ज्यादा सवाल थे। एक सवाल जो कि कुसेकाबे ने उठाया था वो ये था कि क्यों ना वो 6 आईज या फिर लिमिटलेस को ही कॉपी कर ले, लेकिन ये पर्टिकुलर आइडिया डिनाइड होता है शोको से, जहाँ पे वो इस चीज को स्टेट करती है कि लिमिटलेस का कोई भी यूज नहीं होगा अगर उसके पास 6 आईज ना हो तो। और ये आइडिया अपने आप में ही फ्लॉड इसलिए भी है क्योंकि कोई भी 6 आईज को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि 6 आईज एक फिजिकल एट्रीब्यूट है रादर देन एक टेक्निक। ये काफी सेंस भी बनाता है क्योंकि आखिर कोई भला किसी के बॉडी पार्ट को कैसे कॉपी कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो कि सोर्सरर के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ वो ये था कि अगर 5 मिनट तक ही यूता इस टेक्निक को होल्ड कर सकता है देन
5 मिनट के बाद यूता के बॉडी को क्या होगा। और यहीं पे मैंने 3 पॉसिबिलिटीज को दिया है। पहला काफी डायरेक्ट है, उसकी डेथ हो जाएगी। पहला पॉसिबिलिटी यही होगा कि केंजाकू के इस एबिलिटी में एक कांस्टेंट एक्टिवेशन चाहिए होगा, जो कि बॉडी और सोल कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पाएगी और यूता की डेथ हो जाएगी। और दूसरे केस में भले ही केंजाकू का एबिलिटी एक्टिवेट हो जाता है और काफी डिसेंटली काम भी करता है, देन ये चीज बस उसके डेथ को डिले कर रही है। लेकिन समहाउ अगर ये एक वन टाइम टेक्निक हो जाता है, देन बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि यूता गोजो की ही बॉडी में रह जाएगा फॉर द एंटायर लाइफ। लेकिन राइटर को कंसीडर में रखते हुए एक चौथा ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि टेक्निकली एट दिस पॉइंट कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि यूता की भी डेथ हो जाएगी और गोजो अब कभी वापस नहीं आने वाला। वेल, इसी चीज को कंसीडर में रखते हुए हो सकता है चौथे ऑप्शन में केंजाकू या फिर गोजो वापस आ जाए। केंजाकू की जिस तरीके से डेथ हुई है, ये अपने आप में ही काफी ज्यादा डिससैटिस्फाइंग था, क्योंकि भले ही कुछ भी हो, केंजाकू इस स्टोरी के लिए एक क्रिएटर है। सो क्या हो, केंजाकू ने एक बाइंडिंग वाव किया था बिफोर कि उसकी डेथ हुई। क्या पता उसे पता था कि रीका उसके ब्रेन को खाने वाली है, जिसके चलते उसने एक बाइंडिंग वाव को क्रिएट किया। ये चीज नॉट ओनली उसे वापस जिंदा करेगी, लेकिन हो सकता है कि उसने अपने कर्स टेक्निक को भी दाव में लगाया हो, प्लस इनफैक्ट उसके इमोर्टैलिटी को भी। फैक्ट दैट उसने पहले ही मेंशन करा है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि वो सारी चीजों को ऐसे ही छोड़ रहा है, और ये स्टेटेड था कि उसका विल कैरी ऑन रहेगा। फैक्ट दैट माहितो ने ये पहले भी मेंशन करा है कि भले ही कोई उसे जैसा भी क्रश करे, लेकिन जब तक उसके सोल की शेप है, वो वापस से जिंदा हो सकता है। एज कर्स एनर्जी एक ऐसी चीज होती है जो कि विल से कंट्रोल होती है। बट गोजो की डेथ कंफर्म हो चुकी है। हमने चैप्टर 90 में देखा था कि आखिर कैसे गेटो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा था जब केंजाकू ने उसके ऊपर टेक ओवर किया। ये कुछ ऐसा था जो कि 1000 सालों में एक बार भी नहीं हुआ। यह हमें दिखाता है कि आखिर थोड़ा ही सही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चांस है कि गोजो वापस आ सकता है। वो भले ही इसलिए ना हो कि गोजो वापस से आके अल्टीमेटली रिवाइव हो जाए, ये इसलिए हो सकता है कि वो यूता को फिनिश लाइन तक जाने में हेल्प करे, या फिर जस्ट उसे अपनी बॉडी में मरने से बचाए। लेकिन ये गोजो के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर वो नॉर्थ जाएगा या फिर साउथ। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि गोजो कहां पे जाने वाला है। लेकिन जब ये आइडिया सबको सुनाया गया था कि यूता गोजो के बॉडी को लेगा, इस आइडिया को इवन माकी, जो कि एट दिस पॉइंट लिटरली एक मॉन्स्टर बन चुकी है, वो भी ये कहती है कि ये आइडिया कुछ ऐसा है जैसे मानो हम ह्यूमैनिटी को बिल्कुल क्रश करके आगे जा रहे हैं। फैक्ट दैट वो ऑल्सो मेंशन करती है कि यूता कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। यही चीज यूता को काफी ज्यादा एंगर कर देता है, ये मेंशन करते हुए कि यही चीज गोजो फील कर रहा था एंटायर टाइम। दूसरे लोग ये भी क्लेम करने लगे कि बस उन्हें यूता की परवाह है कि आखिर वो इसके बाद एक ह्यूमन ही रहेगा या नहीं। और यही पे यूता अगेन यही सवाल उठाता है, क्या एंटायर टाइम गोजो यही सेम फीलिंग फील नहीं कर रहा था? इनफैक्ट गोजो की चाइल्डहुड फ्रेंड शोको वो थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं कर रही कि वो कितना बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है। एज अ रिजल्ट अब हमें समझ में आ रहा है कि आखिर गोजो दूसरों के बारे में क्या फील करता था, जहाँ पे गोजो ने मल्टीपल टाइम इस चीज को स्टेट किया है कि हमेशा से ही उसे अपने और लोगों के बीच में एक डिफरेंस पता चला है। वो अपने और लोगों के रिलेशन को कुछ ऐसे डिस्क्राइब करता है, एक फूल भले ही वो जितना भी खूबसूरत हो, तुम उसके ब्यूटी के लिए उसको एडमायर तो कर सकते हो, लेकिन वो फूल तुम्हें कभी समझ नहीं सकता। भले ही शो को ये बार बार एडमिट करते रही कि गोजो अकेला नहीं है और वो उसके साथ है, लेकिन इन रियलिटी कोई गोजो को कभी समझ ही नहीं पाया। वो बस गिने चुने लोग थे जैसे यूता, यूजी और गेटो जो कि उसे ट्रूली समझने लगे थे। ये गोजो का वो साइड है जो कि कोई कभी समझ ही नहीं पाया। वो हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन एट द सेम टाइम यही चीज उसे मॉन्स्टर भी बनाती। नॉट ओनली लोगों ने उसको पॉलिटिकल टूल बनाया, बट ऑल्सो लोगों ने उसे एज अ वेपन भी कई बार यूज किया है। इनफैक्ट ये चीज यूनाइटेड स्टेट्स तक भी पहुंचती है जब केंजाकू उन्हें गोजो के बारे में बताता है, और पहला रिएक्शन यही होता है कि वो उसके पावर को यूज करेंगे ताकि वो पूरे नेशन को कंट्रोल कर सके। यूता इस चीज को रियलाइज करता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर गोजो होना क्या होता है, और गोजो बनने के लिए ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस करना पड़े, ये काफी एक स्मॉल प्राइज है। यहीं पे यूजी इस चीज को स्टेट करता है कि गोजो के स्पॉट को कोई ना कोई तो लेने ही वाला था जब गोजो की डेथ होती, और अगर कोई भी इस चीज के लिए खड़ा नहीं होगा देन वो खुद जाएगा।
यूता अपने ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सारे लोगों की सैक्रिफाइस ऐसे ही खैर में जाए। हमारे सोर्सरर फोर्स्ड हो चुकी है कि अब वो इन ह्यूमन टैक्टिक्स को यूज करे जो कि मोरालिटी के खिलाफ जाता है। समवेयर ये बैटल अब बियॉन्ड गॉड जा चुका है और उनके लॉस के। यूता अब इस चीज को एडमिट कर चुका है कि भले ही वो गुड गाइस में से है, लेकिन ये डिप्रेसिंग फैक्ट है कि वो जुजुत्सु के दुनिया में है। I mean, पिछले कुछ चैप्टर में यूजी ने खुद अपने अनबॉर्न भाइयों को भी खाया ताकि वो बस कुछ टेक्निक्स को गेन कर सके। ये फाइनल पैनल हमें कई एक्सप्रेशंस दिखाते हैं जो कि यूता के एक्सप्रेशंस थे ड्यूरिंग गोजोस फाइट, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। सोर्सरर के बीच में ऐसा कोई नहीं था जो कि यूता से ज्यादा चाहता था कि गोजो वहां पे जल्दी से जल्दी जीते, क्योंकि गोजो उसके लिए सेंसे से भी ज्यादा है और उसे पता था कि एट द एंड पॉइंट उसे क्या करना पड़ सकता है। दैट्स द रीजन कि यूता पहले ही चाहता था कि वो गोजो को हेल्प करे, इससे पहले कि सुकुना उसे अनवांटेड टैक्टिक्स से डिफीट भी करता। यूजी का मानना है कि उसका लव फॉर उसके सेंसे और उसके दोस्त के लिए वो अपनी ह्यूमैनिटी को भी सैक्रिफाइस कर सकता है। वो लिटरली वही चीज बन सकता है जिसे वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। यूता गोजो से इतना प्यार करता था कि उसने ये कहा था कि वो केंजाकू को उसके लिए मारेगा ताकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अगेन उसके अपने ही हाथों से ना मारे। लेकिन एट द एंड सारे लोगों के आइडियल्स कहीं ना कहीं बाद में जाके मैच हो रहे हैं सुकुना से, एज वो क्लेम करता है कि लव वो तो वर्थलेस ही है, जो कि इनफैक्ट यूता भी इस चैप्टर में सही पाता है, एज अब वो गोजो के बॉडी को ही यूज कर रहा है और उसका वो प्रॉमिस जो कि उसने रीका को दिया। ये एक बैड लक को भी दर्शाता है जब राइट हैंड में वेडिंग रिंग हो इंस्टेड ऑफ लेफ्ट। इनफैक्ट बस इतना ही नहीं, हमें ये स्टेटेड था बाय गोजो कि यूता उसका एक डिस्टेंट रिलेटिव है, एज उसने ये खुद स्टेट किया है कि हो सकता है कि यूता उसका डिस्टेंट रिलेटिव हो फ्रॉम सुगुवारा क्लैन। लेकिन उरो जो कि हेन एरा से है वो ये क्लेम करती है कि यूता फुजिवारा क्लैन से है। जब यूता इस चीज को गोजो को कहता है देन गोजो ये कहता है कि हो सकता है इन्हीं रीजंस के चलते वो इवन उससे भी ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि हो सकता है कि यूता डिसेंडेंट हो ऑफ फुजिवारा और सुगुवारा क्लैन। भले ही एक जमाने से ही इन दोनों क्लैन में एक फ्यूड चल रहा है और ये एक काफी बड़ा फैक्टर प्ले करेगा उसके गोजो के बॉडी के टेक ओवर में, क्योंकि जेनेटिकली ही हो सकता है कि उसका सोल काफी ज्यादा लिंक करेगा 6 आइज खुद से ही और उसके टेक्निक से। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।